हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसा कि यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की थी, यानी संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों ही अभिक्रियाओं के हमने उदाहरण भी देखे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका था जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बनाएंगे, तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया है। वही वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक अभिकारक आपका दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगर यही वियोजन आपका ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, चेंजेस के बारे में पढ़े थे, ऑब्जर्वेशंस देखे थे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप निर्धारित करेंगे कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड वर्ड इक्वेशन की बात हुई थी कि शब्द समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके नाम से व्यक्त किया जाता है या संक्षिप्त रूप जो उसका होता है उसको शब्द समीकरण कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा सिंबल्स देखे थे कि अब शब्द समीकरणों के लिए हम जो हमने यौगिक के लिए या किसी तत्व के लिए नाम लिखा है उसके नाम की जगह अगर उसका केमिकल सिंबल या केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं तो उससे उसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। साथ ही उसकी फिजिकल स्टेट को हम ब्रैकेट में उसके आगे लिख देते हैं, जैसे कि सॉलिड है तो स्मॉल एस आ जाएगा, लिक्विड है तो स्मॉल एल, गैस अगर वो गैसीय अवस्था है उसकी तो स्मॉल जी आ जाएगा। उत्पाद में अगर कोई गैस बन रही है तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं और अगर अवक्षेप बन रहा है तो उसको डाउनवर्ड एरो से हम दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो और दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखा, Na+Cl2 gives 2NaCl। ठीक है, तो दो यहाँ पर अभिकारक थे Na और Cl जो जुड़ करके एक उत्पाद NaCl बना रहे हैं। साथ ही हमने एक और एग्जाम्पल देखा जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा कोयले का दहन जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर आपने कहा कि एक सिंगल आपके पास कोई कंपाउंड होगा यानी रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट का टूट करके दो से अधिक उत्पाद बनाना आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और अगर यही वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसमें आपने एग्जाम्पल देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित हो रहा है और किस में वियोजित हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? साथ ही हमने क्या पढ़ा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहां पर क्या हो रहा है, एक अभिकारक से आपके दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, ठीक इसका विपरीत कहां पर हो रहा था? जब आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, कॉम्बिनेशन में एक ही आपका दो या दो से अधिक अभिकारक थे और वो एक उत्पाद बना रहे थे, और यहाँ एक अभिकारक से आपका दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, तो ठीक एक दूसरे के विपरीत है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ओके, इसके हमने उदाहरण देखे थे कुछ, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था आपका ऊष्मीय वियोजन का, जिसमें लेड नाइट्रेट को अगर ऊष्मा दी जाएगी तो वो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूटती है यानी वियोजित होती है। इसके अलावा आपने दो और वियोजन के उदाहरण देखे, एक आपका सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो उसका जो व्हाइट कलर होता है वो धूसर रंग का हो जाता है। तो धूसर रंग का होना यानी रंग में परिवर्तन आया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है कि सिल्वर क्लोराइड आपका सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। ठीक है,
इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन दो उत्पादों में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ तक हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में बात करेंगे जो थर्ड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो वहां पर आप क्या देखते हैं, किसी भी चीज का हटना, ठीक है, उसकी जो वर्तमान स्थिति से है उससे उसने कितना खुद को हटाया है, कितना वो दूर गया है, वही विस्थापन आप दिखाते हैं। वर्तमान स्थिति या प्रारंभिक स्थिति जिसे आप बोलते हो वहां से लेकर के अंत तक उसकी जो स्थिति है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको आप विस्थापन बोलते हो। यहाँ पर विस्थापन क्या है, केमिस्ट्री में अगर विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक कोई रिएक्टेंट या अभिकारक दूसरे अभिकारक से किसी एक एलिमेंट को क्या करेगा, आपका डिस्प्लेस करेगा यानी विस्थापित करेगा, हटाएगा और हटा करके अपना एक नया कंपाउंड बनाएगा। इसी को आपका विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, सपोज आपके पास ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, या रिएक्टेंट आप इसको बोलेंगे, कोई रिएक्टेंट है आपके पास ए बी जिसमें दो परमाणु है, एक ए के परमाणु है दूसरा बी के परमाणु है, ठीक है। इसमें आपने कोई एक्स दूसरा रिएक्टेंट ऐड किया, ठीक है, ये कोई तत्व होगा, ये एक्स इसमें से सपोज ए को हटा देगा। इसने क्या किया, ए को हटा दिया और क्या बना दिया, बी एक्स बना दिया और साथ में आपका ए अलग हो गया। तो एक्स ने क्या किया है, ए को विस्थापित किया है। ए बी का अपना सॉल्यूशन था, उस ए बी के सॉल्यूशन से एक्स ने ए को हटा दिया है और बी एक्स अपना सॉल्यूशन बना दिया है। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आपका एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करता है या हटाता है तो इसको आपका क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution is called displacement reaction। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, किसी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पर एक अधिक सक्रिय धातु जो होगी या अभिक्रियाशील धातु होगी वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से या उसके जलीय विलयन से लवणीय विलयन से विस्थापित करता है, तो इसी को आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इट टेक्स द फॉर्म x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। ठीक है, ये किस प्रकार का फॉर्म, अगर आप इसके लिए कॉमन रिएक्शन देखें तो इस प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कि आपने वाई जेड एक एक्वा सोल्यूशन है, वाई आपकी कोई तत्व होगा, एक्स भी आपका कोई तत्व होगा। ठीक है, y का अपना सॉल्ट सोल्यूशन है जो YZ है, उसने अपना विलयन बना रखा है, उसमें आपने एक तत्व x को डाल दिया। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपने कहा हमारे पास x था, उसको हमने YZ के सोल्यूशन में डाल दिया। ये विलयन है, एक्वस विलयन या लवणीय विलयन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, आपका x डाल दिया। तो x क्या होगा इस केस में, अगर x y को विस्थापित कर रहा है, xz, इसने क्या किया, इसने इस y को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ये कब हटा पाएगा, जब आपका x जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा y से। ठीक है, हमने क्या कहा, x अधिक या x जो है वो y से अधिक अभिक्रियाशील। क्लियर है, अगर यहाँ पर जो आपका x है वो y से कम अभिक्रियाशील होगा तो फिर तो आपका डिस्प्लेस वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई चीज को हटाना होता है। ठीक है, सपोज ये कोई बॉक्स है, इसको यहाँ पे से आपने यहाँ तक खिसकाना है। ठीक है, तो जो पर्सन इसको आपका हटाएगा, इसको क्या होना चाहिए, इसके पास ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा ना, जितना जो बॉक्स का वेट है उसके अकॉर्डिंग जितना फोर्स उसको चाहिए उतना उसको अप्लाई करना होगा। तो अगर बॉक्स इससे हल्का हुआ, ठीक है, तो वो इजीली उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भारी हुआ तो वो अकेले विस्थापित नहीं कर पाएगा। या आप क्या बोल सकते हो
कि जैसे आप लोग दो फ्रेंड हो, ठीक है, और आप लोग एक ही साथ बैठे हुए हो, और तीसरा कोई आता है और वो चाहता है कि मैं इनमें से इस ये वाले को विस्थापित कर दूं, ठीक है। तो ये कब विस्थापित कर पाएगा, रेड वाला ब्लैक वाले को कब विस्थापित कर पाएगा, जब रेड वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है तो वो इजीली यहां से क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, और किस प्रकार का वो बना देगा, ये तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन इसके साथ अब कौन आ जाएगा, रेड वाला आ जाएगा, और ब्लैक वाला आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका जो रेड वाला है ये ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ब्लैक। क्लियर। तो इसी प्रकार हम क्या कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है, अगर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से विस्थापित कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर वो कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है, अगर रेड ब्लैक से कम स्ट्रांग होता तो रेड ब्लैक को विस्थापित कर ही नहीं पाता, ठीक है। सेम रिएक्शन में भी होगा, अगर एक्स जो है वो कम अभिक्रियाशील होगी वाई से, तो वो उसको विस्थापित कर ही नहीं पाएगी उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, क्या उदाहरण दिया है, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास एक तत्व है जिंक, ठीक है, ये जिंक है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है, ठीक है। तो एक तत्व आपका कॉपर है, एक आपकी जिंक है, ठीक है। क्या करना है, कॉपर ने, कॉपर जो है वो उसको जिंक विस्थापित करेगी, यानी जिंक जो है वो कॉपर का स्थान ले लेगी। तो कब लेगी, जब जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगी, ठीक है। तो ये आप अभी जब मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ते हैं तब आप सक्रियता के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सीरीज देखते हैं कि कौन किससे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमें पता है कि क्योंकि रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है यहाँ पर, यानी जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को यहां से हटा दिया, ठीक है, और क्या बना दिया, जिंक का सल्फेट बन गया ZnSO4, और कॉपर आपकी अलग हो गई है विस्थापित, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया है उसके लवणीय विलयन से, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप क्या लिखेंगे, जिंक इज more reactive than copper, ओके। जिंक आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ओके। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया होती है। जिंक का उदाहरण आपने देखा कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जा रहा है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है। सेम यही हो रहा है आयन को, अब आयन को डाला जाएगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और आप क्या देखते हैं, आयन अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देता है, जिसको आप फेरस सल्फेट कहते हैं या आयन सल्फेट भी कॉमनली कह सकते हैं, और कॉपर यहाँ पर विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया होने पर कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का विलयन नीला पड़ जाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में आयन लोहे की कील अभिक्रिया के दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर हटा देता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपकी जो ये आयन है ये क्या होगी, अधिक अभिक्रियाशील होगी, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। कॉपर और आयन को कंपेयर करोगे तो आयन आपका अधिक अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी लेंगे FeCu से, यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगी, ठीक है, यह है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आयन जो है ये सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर S लिखा हुआ है, ये कॉपर को इसके
सल्फेट का जो सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का अपना सोल्यूशन है, उससे विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा और साथ में कॉपर आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, आपको याद होगा ये हमने पहले भी रिएक्शन देखी थी जब हम चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, जहां पर वहां पर हमने क्या देखा था, इस प्रकार से CuSO4 का नीला विलयन होता है, नीले रंग का, और उसमें लोहे की कील डाली जा रही है। ठीक है, और लोहे की कील डालने पर आप क्या देख रहे हैं कि लोहे की कील का कलर पहले कुछ नहीं था, नॉर्मल कलर दिख रहा है ग्रे कलर का, लेकिन जैसे ही आपने वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली तो वो जो Fe है उसने इस Cu को विस्थापित कर दिया, और जैसे उसने कॉपर को विस्थापित किया, और कॉपर कहाँ गई, कॉपर जो है आपकी इस कील में आ गई और यहाँ से आयन का जो पूरा सल्फेट सोल्यूशन बन गया। तो आयन सल्फेट का सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, और कॉपर जो हो गई यानी तांबा जिसे आप कहते हैं, वो कील पर चला गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए, तो ये नोट करेंगे जल्दी से। इसमें आप एक और एग्जाम्पल लिख देंगे जो आपने पहले लिखा था, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस। ठीक है, ये आप अलग से लिख देंगे। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने क्या बोला, जैसे आप कोई दो फ्रेंड होंगे, ठीक है, सपोज एक ए है और एक बी है। ए और बी दो दोस्त हैं, इनका कोई और दोस्त है एक्स है सपोज हो। ठीक है, ए और बी की दोस्ती हो रखी है, एक्स चाहता है कि मैं ए को हटाऊं, वो दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं, सपोज ए बी एक साथ बैठे हैं, एक्स आपका अलग बैठा है। एक्स चाहता है कि मैं बी से ए को हटा दूं, ठीक है, बी के साथ से, तो वो ए को कभी हटा पाएगा बताओ, जब एक्स ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, तभी वो क्या करेगा, ए को वहां से हटा पाएगा उस सीट से। अगर वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगा तो वो नहीं हटा पाएगा। सेम विस्थापन अभिक्रिया में होता है, अगर आपका एक्स अधिक, यहां पर ताकतवर होने से क्या तात्पर्य है, अभिक्रियाशील होना, यानी कि कौन जल्दी जल्दी दोस्ती कर रहा है किसी से, कौन जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। क्लियर, तो यहां पर एक्स का अधिक अभिक्रियाशील होना आवश्यक है, जैसा कि आपने बोला कि वहां पर जब हम दोस्ती की बात कर रहे थे तो एक्स का अधिक स्ट्रांग होना आवश्यक है ताकि वो आराम से उस सीट से ए को हटा पाए। ठीक है, और अगर एक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका, तो वो ए को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, एक्स बी बना देगा, और आपका ए को फिर अलग दूसरी सीट पे बिठा देगा। ठीक, यहां पर भी वही हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया में, एक्स अधिक अभिक्रियाशील था, इसलिए उसने ए का जो सॉल्ट सोल्यूशन था यानी लवणीय विलयन था उससे ए को हटा दिया और एक्स भी अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, जैसे हमने दो एग्जांपल देखे, Fe प्लस CuSO4 में क्या हो रहा है, Fe जो आयन है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए वो क्या कर रही है, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से, यानी कॉपर और जो सल्फेट है उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, उन दोनों में से कॉपर क्योंकि वो तत्व है उसको अलग विस्थापित कर रही है और फिर क्या बना रही है, अपना सल्फेट का सोल्यूशन बना रही है और कॉपर आपकी अलग हो रही है। सेम यही जिंक और कॉपर के केस में भी हो रहा है, जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, कॉपर को वहां से विस्थापित कर रहा है। अभी आप बोलोगे विस्थापित कॉपर ही क्यों हो रही है, क्योंकि ये आप आगे जब धातु और अधातु का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे समझ आता है कि यहाँ पर अभिक्रियाशीलता जिसके लिए हम तत्व का उपयोग कर रहे हैं, वहां पर हम धातु की बात करते हैं कि धातु की अभिक्रियाशीलता हम देख रहे हैं, और अभिक्रियाशीलता के लिए एक सक्रियता श्रेणी आती है जिसमें आपको लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन उसके बाद कम है, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है अभिक्रियाशीलता का, यानी कि एक सारणी मिलेगी जिसमें आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपको अभिक्रियाशीलता या सक्रियता का घटता हुआ क्रम देखेगा। तो जो जितना ऊपर होगा वो उतना अभिक्रियाशील है और जो जितना नीचे होगा वो उतना कम क्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका पोटेशियम आ जाता है। जब भी आप 8th में भी मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी आप पढ़ते हैं कि पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये इजीली रिएक्ट कर जाती है किसी से भी, और सोडियम इसके बाद अभिक्रियाशील है, जिसको आप बोलते हो कि अगर नमी के संपर्क में भी आ जाए तब भी इसमें आग पकड़ लेती है। क्लियर है, तो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ आ गया होगा, आ गया है समझ, हैंड रेस करिए। GIC त्रियुगी नारायण, वेरी गुड, तो नोट करेंगे साथ साथ। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, लेड को ऐड करते हैं आप कॉपर क्लोराइड में और आप क्या देखते हैं,
लेड आपका क्या होता है, Pb, उसको आप किस में ऐड करेंगे, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, CuCl2 में आपने ऐड किया और आप क्या देखते हैं, ये लेड क्या कर देगा, कॉपर को यहाँ पर से विस्थापित कर देगा और लेड क्लोराइड बना देगा, ठीक है, क्या बना दिया, PbCl2, और बच्चे कॉपर का क्या होगा, कॉपर अलग विस्थापित हो जाएगी यानी अलग हो जाएगी, ठीक है, तो Cu यहाँ अलग हो गई, कॉपर यानी तांबा, तांबा जिसे आप बोलते हो, जिंक को जस्ता आप कहते हो, ठीक है, आयन आपका क्या है, लोहा है, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो लेड को डाला आपने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, वहां से कॉपर का अपना सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो वहां से कॉपर को लेड विस्थापित कर देगा, यानी लेड जो है कॉपर को वहां से हटा देगा और अपना सॉल्यूशन बना देगा लेड क्लोराइड का, और कॉपर को चूंकि हटा दिया है तो वो अलग हो जाएगी। क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, यानी द्विविस्थापन। अब सिर्फ एक ही चीज नहीं हट रही है, अब आपका दो दो यहाँ पर कंपाउंड आपस में एलिमेंट्स को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे यानी डिस्प्लेस करेंगे, और इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए, आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे लोहे की कील का कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया होने पर कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का विलयन नीले से हरा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले नीले रंग का था और बाद में जब आपने लोहे की कील उसमें डाल दी तो वो कैसा हो गया, हरे रंग का हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर आपको एक फॉर्म दी गई है कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस होती हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई आपका एक सॉल्ट सोल्यूशन है, वाई जेड आपका एक सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, एक्स वाई आपका एक है, जेड ए आपका एक है, ठीक है, दो सोल्यूशन है आपके, इन दोनों को आपस में मिलाया आपने और मिलाने पर आपको क्या दिखता है कि जहां पर ए था उसका विस्थापन हो गया है एक्स के द्वारा और जहां पर एक्स था वहां पर ए आ गया है। क्लियर? यही आपको दिख रहा है, एक्स एक्स यहां आ गई है आपकी, ठीक है, और ए आपका यहां आ गया है, तो दो बार विस्थापन हुआ है इसलिए द्विविस्थापन। इससे पहले खाली विस्थापन आपने पढ़ा था या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहीं कहीं वर्ड उसके लिए आता है, एकल विस्थापन, तो वहां पर एक ही चीज आपकी विस्थापित हो रही थी या एक ही तत्व आपका विस्थापित हो रहा है, इसीलिए उसको आपने सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया बोला। यहाँ पर दो बार आपको विस्थापन देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। डबल यानी कि दो गुना, या द्विविस्थापन जब आप बोलेंगे तो दो बार विस्थापन हो रहा होगा, ठीक है। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ions get exchanged between two reactants which form a new compound is called a double displacement reaction, ठीक है, क्या कहा गया, a chemical reaction in which, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयंस, जब आयन बनेंगे, गेट एक्सचेंज, क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना यहाँ पर आयन को, एक्स जो है वो आपका जेड के साथ चला गया है और वाई जो है आपका वो ए के साथ चला गया, तो एक्सचेंज किया है उन्होंने। दो आपके रिएक्टेंट थे, दो अभिकारक थे, एक आपका क्या था, एक्स वाई था, एक एक्स वाई था आपका रिएक्टेंट, एक जेड ए था, ठीक है, दो रिएक्टेंट थे, इन्होंने आपस में अपने अपने जो उनके आयंस थे उनको एक्सचेंज किया। जो भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कि आपका एक्स वाई और जेड ए दो रिएक्टेंट हैं और ये आपस में क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और आयन का एक्सचेंज होने के बाद नए कंपाउंड बनेंगे, तो नया कंपाउंड आपका क्या क्या बना, एक्स जेड बना और वाई ए बना। तो इस प्रकार से आयनों के आदान प्रदान से क्या हो रहा है, आपके यौगिक बन रहे हैं नए। तो इसी प्रकार, क्योंकि विस्थापन दो बार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स वाई प्लस जेड ए गिव्स एक्स जेड प्लस वाई ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेटाथेसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बेरियम क्लोराइड और आपका सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है और जिसके बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपका BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, इसमें आपने Na2SO4 डाला,
BaSO4 आपको मिल रहा है और साथ ही 2NaCl मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा इसमें, Ba पॉजिटिव में निकला होगा, Cl निगेटिव में निकला होगा। आयन बनते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा होता है वो पॉजिटिव बनाता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होता है वो निगेटिव बनाता है, यही होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका SO4 पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि आयन का एक्सचेंज होगा, यानी जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव के साथ जोड़ दीजिए और जो दूसरा पॉजिटिव है उसको निगेटिव के साथ जोड़ दीजिए। ऑलरेडी वो जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज किस प्रकार से करेंगे, ये Na के साथ ये Cl जुड़ जाएगा, इस Ba के साथ ये SO4 जुड़ जाएगा। क्लियर, तो क्या बन जाएगा आपका, BaSO4 बन गया, Ba आपका पॉजिटिव था, SO4 निगेटिव था, प्लस NaCl बन जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट आपका कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, बेरियम क्लोराइड में आपका Na2SO4 डाला गया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्रदान हुआ। उपरोक्त अभिक्रिया में Cl निगेटिव तथा SO4 2 निगेटिव आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और पढ़ी, जिसमें कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझा और दोनों के हमने उदाहरणों को भी देखा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ और टाइप्स को पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।